इस वीडियो को देखने वाले दो तरह के स्टूडेंट होंगे। पहला, सर अब जैन 2027 का ही अटेम्प्ट लिखना है सर, और दूसरे, सर बहुत कंफ्यूजन है सर, सितंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बट अब ऐसा लग रहा है कि जैन 2027 का अटेम्प्ट दे लें। तो देखो यार, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये आप अकेले का नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का है। बहुत सारे बच्चे हम तक रीच कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन है, सर सितंबर 2026 का अटेम्प्ट दें या जैन 2027 के लिए जाएं, और इसके पीछे रीजन भी है। सितंबर 2026 अगर हम आज से काउंट करें, हमारे पास जुलाई अगस्त 2 ही महीने का टाइम है। बट अगर हम जैन 2027 के अटेम्प्ट को देखें, कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है नहीं कि 6 महीने हैं सर, झंडे गाड़ देंगे जी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, इस वीडियो के एंड होते होते, है ना, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, और इस वीडियो के एंड होते होते आपका जो सबसे बड़ा डाउट है ना कि सितंबर 2026 अटेम्प्ट में क्या होगा, तो मैं बता दूं कि सितंबर 2026 अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट फॉर यू। कैसे, अभी प्रूव करूंगा। बट सबसे पहले चेक करो, इस वीडियो से पहले, इस गाइडेंस से पहले आप कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे कि डाउटफुल है, कंफ्यूजन बहुत सारा है। बट ये सेशन एंड होते होते आप इस पॉइंट पर जाके पहुंचेंगे कि यस सर, सितंबर 2026 इज द बेस्ट अटेम्प्ट फॉर मी। ये आप कमेंट करके जाओगे। शुरुआत करते हैं, जरा आ जाइए, इस सब पे डिस्कशन करें। 5 से 6 पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना और कोशिश करना कहीं नोट कर लेना, क्योंकि जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होती है ना, तो आप अपनी 100% एनर्जी उस डायरेक्शन में लगाते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन ही जैन 2027 के लिए कराया है, कोई टेंशन नहीं है। सीटीसी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल और सीटीसी क्लासेस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिएगा, है ना, आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे होंगे। अभी इसमें बहुत टाइम है। आ जाओ जरा, बात करते हैं यार कि सितंबर 2026 का अटेम्प्ट सर मैं देना चाह रहा था बट अब कंफ्यूजन में हूं, तो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। सबसे पहला पॉइंट चेक करते हैं। सर अगर आप मई 2026 का सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं या किसी प्रीवियस अटेम्प्ट में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो दोस्त आपके पास ऑलरेडी एक एज है हर उस बच्चे से जो जीरो से शुरू कर रहा है। तो सितंबर 2026 अटेम्प्ट तुम्हारे लिए बेस्ट है। सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सर सिर्फ 60 डेज बचे हैं, जुलाई अगस्त 2 ही महीने तो है। आज जब हमें वीडियो देख रहे हैं तो जून ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। सर 2 ही महीने तो बच रहे हैं सर। मैंने कहा अरे मेरी बात सुनो, इधर आओ, इस 2 महीने में करना क्या है, ध्यान दो। हमें रिवीजन करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, वीक एरियाज पर काम करना है। मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताओ और खुद से सोचो भी, क्या तुम्हें अभी तक ये नहीं पता पड़ा कि तुम्हारा कौन सा एरिया वीक है? सोचो, इधर अकाउंट्स की बात हो, बिजनेस लॉ की बात हो, क्वांट की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, ये तो पता ही होगा ना कि कौन सा चैप्टर, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा टॉपिक थोड़ा सा वीक है। उस पर मेहनत करी जाएगी, रिवीजन ज़्यादा करे जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करी जाएगी, एग्जाम बड़े सुकून से क्वालिफाई होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोच के देखिए, एक इंसान है, उसको पता है कि यार इतना लंबा वक्त है, आराम से तय करेंगे ना। तुमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी, उसके बाद तुमने अलग अलग वीडियोस देखी, अलग अलग गाइडेंस सेशन देखे और तुम कंफ्यूज हो गए। तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम है, जैन 2027 दे लेंगे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, सितंबर 2026 तुम्हारे लिए बेस्ट कैसे हो सकता है? तुम ऑलरेडी एक मोमेंटम में हो, तुम जीरो पे नहीं हो। पहले तो अपनी पावर को समझो, तुम जीरो पे हो क्या, सोच के देखो। नहीं ना, तुमने अकाउंट्स में से भी कुछ चैप्टर पढ़ रखे हैं, लॉ से भी कुछ पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सबसे कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। तुम्हें पेपर की समझ हो सकता है, तुमने कोई प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर लिखा भी हो, तुम्हारे सेकंड थर्ड अटेम्प्ट हो सितंबर 2026, हारना नहीं है। क्योंकि अगर तुम इस मोमेंट को खोते हो तो वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और यकीन माने, सितंबर 2026 छोड़ेंगे तो जैन 2027 भी छोड़ेंगे कि चलो मई 2027 दे लेंगे। तो इस कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। सीधी सीधी बात क्या है, आपको अगर सीधी सीधी बात और सीधी सीधी भाषा में मैं एक बात समझाऊं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब आपको मैराथन करनी होती, बहुत लंबी जर्नी होती है, तो आप आराम आराम से दौड़ते हैं। ओए होए, है ना, ये मोमेंटम है आपका, मोमेंटम की बात कर रहा हूं। तो आप आराम से चलते हो कि अभी तो बहुत समय है, अरे बहुत समय है, ऐसे एटीट्यूड होता है। बट जब आपको 100 मीटर की रेस, 200 मीटर, 100 200 मीटर, 200 मीटर की रेस करनी होती, तो आप अपना बेस्ट आउटपुट निकाल के देते हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ और करना ही नहीं है। मैं बस ये चाह रहा हूँ तुम एक बार सोच के देखो, है ना, सोच के देखो इस बारे में कि अगर तुमने अपना 100% एफर्ट, 100% फोकस लगा दिया। देखो, मेरे से जो हेल्प चाहिए होगी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपको सितंबर 2026 का अटेम्प्ट हर हाल में
क्लियर करवा के दूंगा। बट इस बारे में थोड़ा सोच के देखो, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कि अगर आप एक लंबी जर्नी में है कि आराम से करेंगे, क्या ही लोड लेना है, बट 100-200 मीटर की रेस है तो आप अपना 100% एफर्ट डालेंगे, वीक एरियाज पर काम करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। और समझिए मोमेंटम कब बना होता है, आपका एग्जाम मोड ऑलरेडी कंटिन्यू है, आपको पता था सितंबर 2026 का अटेम्प्ट देना है, रजिस्टर करवा रखे हो, एग्जाम फॉर्म अभी आएगा, फिल कर दोगे, दो, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें मोटिवेशन में नहीं घूमना है कि अरे बेटा बहुत समय, ना 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 ना, समझिए, है ना, सीए डे के लिए भी आपके लिए कुछ बेहतर कर देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना, है ना, ध्यान रहे। हाँ, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देगा, और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करके उनसे भी पूछना कि वो भी आके इस वीडियो में कमेंट करके जाएं कि यस सर, सितंबर 2026 का अटेम्प्ट देंगे और झंडे गाड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई टेंशन मत लो। आ जाओ जरा। अगर आपने 6-7 महीने का एक लॉन्ग ब्रेक ले लिया तो मोटिवेशन भी कम हो जाएगा दोस्त, कि यार अभी तो पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ेंगे, और ये सच्चाई है, ऐसा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अपने बारे में सोचो, जब तुमने सितंबर 2026 के बारे में सोचा था, अभी तो मई 26 वालों को रिजल्ट भी नहीं आया ना, दैट मीन्स ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। जब तुमने सितंबर 2026 के बारे में सोचा था तो क्या सोचा था कि अभी बहुत समय है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और अब जब 2 महीने का टाइम बचा है तुम किस डिलेमा में चले गए कि यार सितंबर ना हो पाएगा, जैन 27 दे लेते। नहीं, सितंबर 2026 द बेस्ट अटेम्प्ट फॉर यू, याद रखें। 3 पॉइंट हो चुके हैं, कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सर मिस्टेक अभी याद है, तुम्हें अच्छे से बात पता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, छोड़ना क्यों है ना। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे या फिर किसी प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने ऑलरेडी अपीयर किया और एग्जाम लिखा है, तुमसे बेहतर कौन जानता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो मुझे इस वक्त सुन रहे हो, उन्होंने मई 2026 का एग्जाम लिखा हो और उन्हें पता है कि उनका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तुम्हारे लिए मोमेंटम है, मोमेंटम बनाओ, है ना, एग्जाम मोड को एक्टिवेट करो, मेहनत मारो, मैं साथ खड़ा हूं, तुम्हें चिंता नहीं करनी। वीक एरियाज पे काम करो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करो, है ना, जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे उतना अच्छा, जितना इवैल्यूएशन हो पाएगा उतना अच्छा है। ये सब मैं करवा के दे रहा हूँ और मैं करवाऊंगा भी, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको मिस्टेक आपकी याद है तो आपको आपकी गलतियां पता है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ या कौन से चैप्टर में गलती हो गई, पेपर में कब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे तो फुल अटेम्प्ट नहीं हो पाया, आंसर राइटिंग में मिस्टेक कर गए, अमाउंट मिस्टेक हो गया या प्रोविजन गलत लिख दिया, सब तुम्हें समझ है ना, तो छोड़ना क्यों है। आगे बढ़ते हैं। सर हायर रिवीजन एफिशिएंसी, समझिए पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी थोड़ा बहुत किया होगा तो आप रिवीजन और ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे। अगर मैं बैचेस की बात करूं, जिस बैच में मैं अपनी पढ़ा रहा हूं, है ना, जो हमारी बैचेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग बैचेस की बात कर रहा हूं, सितंबर 2026 को टारगेट कर रही हैं, जो ऑलरेडी चल रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्चुअल क्लास करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्लास करते हैं, इधर वो अकाउंट्स हो चाहे वो बिजनेस लॉ, फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट सीखा, सेम डे में उस कंसेप्ट की केस स्टडीज, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई बवाल लेवल पे क्लासेस चल रही हैं, अब आपको भी यही सेम काम करना है, कंसेप्ट सीखो एप्लीकेशन लगाओ, कंसेप्ट सीखो एप्लीकेशन लगाओ, सेम डे में। ये नहीं कि एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद देखेंगे, इतना समय नहीं है। और 2 महीने अगर आप सही मायने में 100% फोकस लगा देंगे ना, आप मेरी बात का यकीन करें, सितंबर 2026 का अटेम्प्ट इतना स्मूथली निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होप ही खो देते हैं, मोटिवेशन तो सेकेंडरी है, होप ही खो देते हैं, नहीं यार सितंबर नहीं देंगे यार, जैन 27 लिखेंगे। मैंने कहा वेट करो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगर आप सितंबर 2026 दे रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए, आपको लेस रीलर्निंग करनी है, वापस से सीखने वाला काम बहुत कम है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को, आपको वापस से बहुत कम सीखना। आप वो स्टूडेंट नहीं है जो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, चलो अकाउंटेंसी से शुरू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप वो स्टूडेंट नहीं है कि चलो बिजनेस लॉ में बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि भाई चलो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सीखते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ से शुरू करेंगे। नहीं, आप वो स्टूडेंट है ही नहीं। आपने भाई कंपनीज भी पढ़ रखा होगा, निगोशिएबल भी पढ़ रखा होगा, अकाउंट्स में भी जर्नल रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन, बीआरएस, इन्वेंट्री, ये सब ऑलरेडी सेटअप पे है। पार्टनरशिप के भी कुछ पॉइंट्स याद होंगे, कंपनी अकाउंट्स के भी थोड़ा थोड़ा आपके पास सब है, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है और तुम्हें भी पता है। बस मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ याद दिला रहा हूँ कि मित्र सही मायने में पढ़ रहे हो तो होप मत छोड़ो, क्योंकि अगर होप छोड़ दी ना तो सारा गेम खत्म हो जाने वाला है। मोटिवेशन कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। और आप नॉलेज के लिए काम ना करके आप उस, भाई कैसा है, 200 मीटर की रेस से बाहर निकल के मैराथन दौड़ने की सोच रहे हो कि लास्ट मोमेंट देखेंगे, ना ना मत करो। सो लेस री लर्निंग है भाई। सितंबर 10 में 60-70% एफर्ट रिवीजन और प्रैक्टिस पर होगा,
यकीन मानो 60-70% रिवीजन प्रैक्टिस पे होगा, 20-30-40% तक, मैक्स टू मैक्स 30 से 40% आपको लर्न करना है, 60 से 70% रीलर्न करना है। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 से 40% ये लर्न करना है, 60 से 70% रीलर्न करना है। अब मुझे सोच के बताओ, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? हाँ जी, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? मैंने कहा ओवरऑल 50% चाहिए, यहीं पर सेट हो तुम। इंडिविजुअल 40% चाहिए, अगर लर्न करने पे भी आए तो भी ये कर लोगे तुम। तुम्हें बात समझ आई कि वाई सितंबर 2026 द बेस्ट अटेम्प्ट फॉर यू। होप नहीं खोनी, और ये कोई फर्जी मोटिवेशनल क्लास नहीं है, मैं दिल से तुम सब बच्चों को गाइड करना चाह रहा हूँ कि हाँ, सीटीसी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे एक जेन्युइन गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको ये करना है, सितंबर 2026 को जाने नहीं देना है ना। तो मुझे आप सब बच्चों से प्रॉमिस चाहिए कि सर, है ना, कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हो पता है ना भाई, अभी तक क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप जीरो पे बैठे हो और बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो तो गो फॉर जैन 2027। बट अगर आप वो स्टूडेंट है जिसने सितंबर 26 के लिए सोचा था कि मैं ये अटेम्प्ट लिखूंगा, मोमेंट है, ये अटेम्प्ट लिखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सीटीसी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, पिन कमेंट चेक कर लेना, और आप सारे बच्चे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, है ना, तो बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस अभी आपके लिए और आनी है। इस चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करके रखो, और हाँ, मुझे बता के जाना यारों, कौन सा अटेम्प्ट आप देने वाले हो बीइंग अ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, क्योंकि आपकी हेल्प करके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।